अभी तक मैं 40,000 प्लस किलोमीटर्स कर चुकी हूँ, जिसमें शामिल है लद्दाख, स्पीति, जंस्कार, नॉर्थ ईस्ट। कि आप इतनी जगह जाने से अच्छा है आप उत्तराखंड ही आइए। रॉयल एनफील्ड हैज दैट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। मतलब रॉयल एनफील्ड बाइक ही इतनी अच्छी है जो हमें ऐसी ऐसी जगह लेके जा चुकी है, और हम राइडर्स में भी उतनी तो थोड़ी कैपेबिलिटी है। की भूमिका ये रही कि उन्होंने हर जगह, जैसे आर्मी के जो जवान थे हमारे साथ, उनको सारी चीज़ें, जैसे हमने एक्सपीरियंस किया कि जब हम गाड़ी चला रहे थे तो मिट्टी उड़ रही थी, उसी तरीके जैसे पानी उड़ता है। इतनी धूल में हम भर गए थे कि नाक में भी आप समझो हेलमेट पहना होता है, उसमें फिल्टर लगा हुआ है। पहली बार ऐसी काफ़ी जगह थी इस राइड पे जहाँ पे पहली बार बाइक्स गई। हम गए बद्रीनाथ, गंगोत्री, पार्वती कुंड। पार्वती कुंड ऐसी खूबसूरत जगह है। तो जो ये पहाड़ का टूर था वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अपने उत्तराखंड में रहते रहते हमने इतने तरीके के मतलब चेंजेस देखे हैं लैंडस्केप्स में। कभी कहीं पे कोई पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं नदियाँ। बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था ये ग्रेट गढ़वाल एक्सपीडिशन। पहाड़ में हाँ, मतलब आप जब भी हम एक हर दिन अलग यात्रा कर रहे थे, एक अलग ही एक्सपीरियंस दिख रहा था हमें, और अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग मतलब उनके कल्चर देख रहे हैं। तो हमारा उत्तराखंड ही इतना एक फुल रिच ऑफ मतलब कल्चर्स है, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लद्दाख भी बोले तो हमें मिनी लद्दाख यहाँ पे भी दिख गया, जिसको हम नीति वैली भी कहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप इतनी जगह जाने से अच्छा है आप उत्तराखंड ही आइए, और उत्तराखंड में बहुत चीज़ें हैं वो ही आप करिए। खान पान बहुत ही अच्छा है यहाँ का, जैसे कि हम पहाड़ों से देखते हैं कि यहाँ के राजमा बहुत हरसिल गए थे जब हम, तो वहाँ के राजमा और सेब बहुत फेमस थे, तो हमने वो एक्सपीरियंस करा था। यहाँ पर हम घनसाली करके एक जगह है, तो वहाँ पर हमने एक लोकल कल्चर भी फेस्टिवल उनका सेलिब्रेट किया था उनके साथ, और उन्होंने हमें एक प्रसाद में थूपा करके दिया था। तो ये सब हमें बहुत अच्छा लगा। रोमांचक स्टोरी रोमांचक स्टोरी तो अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे कि हम बहुत आगे पहाड़ में चले जाते हैं, जैसे जोशीमठ से आगे बहुत सारी जगहें हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटलों की सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। तो क्योंकि अगर कोई घटना हो जाए तो मतलब आपको फिर, जैसे जोशीमठ से आगे तो जोशीमठ में ही है मेन हॉस्पिटल्स, तो अच्छे थोड़े और अगर हॉस्पिटल पहाड़ों में बन सके तो लोगों को बहुत इससे लाभ मिलेगा। तो हम ऐसी जगह पे हम जैसे कि थांगला पास गए थे, वहाँ पे हम लोग पहले हैं जो मतलब मोटरसाइकिल से गए हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब रॉयल एनफील्ड बाइक ही इतनी अच्छी है जो हमें ऐसी ऐसी जगह लेके जा चुकी है, और हम राइडर्स में भी उतनी तो थोड़ी कैपेबिलिटी है। और जैसे हम नीति पास गए, वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ तो हमने स्नोफॉल भी देखी, फ्रेश स्नोफॉल। लोग अभी बाद में देखेंगे, हमने अभी पहले ही स्नोफॉल वहाँ पर देख कर आए हैं। ये हमारा 2 तारीख को शुरू हुआ था, और आज जैसे कि ख़त्म हुआ है ये 15 तारीख को। तो काफ़ी लंबा ट्रिप था, मतलब मेरी लाइफ का ये सबसे लंबा ट्रिप था, और इसी में हमने पूरा गढ़वाल रीजन देख लिया है। मतलब कुछ नहीं छूटा है हमारा। गढ़तांगली, हरसिल, निलोंग वैली, नीति पास और जोशीमठ, चंबा, तो नहीं क्या क्या नहीं देखा हमने इसमें। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी पहाड़ में, और पहाड़ में गढ़वाल में। मेरा नाम खुशबू चौहान है और मैं गुड़गांव से हूँ, और मेरे को बाइक चलाते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और अभी तक मैं 40,000 प्लस किलोमीटर्स कर चुकी हूँ, जिसमें शामिल है लद्दाख, स्पीति, जंस्कार, नॉर्थ ईस्ट, और छोटी मोटी बहुत सारी राइड्स जो, और ब्रेकफास्ट राइड्स में ग्रुप्स के साथ राइड करती हूँ, मैं सोलो भी करती हूँ, ज़्यादातर मैं ग्रुप्स के साथ राइड करती हूँ। पुरुष बाइक चलाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर महिला बाइक चलाती दिखे तो बड़ा अजीब लोगों को लगता है, इस पर क्या कहेंगे? उसी अजीब तरीके को दूर करने के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करती हूँ, लेकिन सैटरडे संडे मैंने वॉलंटरली मैं लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाना सिखाती हूँ, और मुझे 3 साल हो गए, और अब तक मैं 200 प्लस लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाना सिखा चुकी हूँ, जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, और वो आज अपनी खुद की मोटरसाइकिल लेके सड़कों पे निकले हुए हैं, और कुछ ने बहुत बड़े बड़े टेरेंस कर चुके हैं। ये वाला जो आपका एक्सपीरियंस है इसके बारे में क्या? ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का
चेंजिंग है मेरे लिए जो इंडियन आर्मी ने जो ये पहल की है, इससे अगर 5% या 1% भी जो इन्होंने मोटिव किया है फॉर रिवर्स माइग्रेशन, अगर ये कोई क्रांति इस तरह की ला सकते हैं तो हमारा ये छोटा सा योगदान बहुत ही तुच्छ होगा, लेकिन हमें बहुत ही गर्व महसूस होगा कि हम इस पहल का हिस्सा बन पाए। बहुत सारी जगह गए हैं जहाँ पर बाइकें भी फिसली होंगी, क्या उस एक्सपीरियंस को आप शेयर करेंगे? बाइकें फिसली, बाइकें गिरी, बाइक चढ़ नहीं रही थी, खड़े हुए थे 5-5 मिनट तक ऊपर देख रहे थे, पानी बह रहा था, अगेंस्ट मिट्टी, अगेंस्ट पत्थर, सड़कें ही नहीं है, ऐसे ऐसे पासेस है जहाँ पे सड़कें नहीं है, आइसोलेटेड है, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया, हम चलते गए, हमने किसी ने भी गिव अप। पेट्रोल खत्म हुआ किसी का? पेट्रोल तो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं, इंडियन ऑयल हैज़ टेकन केयर वेरी वेल, हमारा डंडा इधर से इधर नहीं गया, वही हमेशा ऐसे फुल ही रहता था। सो हेड्स ऑफ टू द इंटायर टीम IOCL, इंडियन आर्मी एंड रॉयल इनफील्ड ऑब्वियसली, जिन्होंने के लिए क्या कहेंगे? रॉयल इनफील्ड का तो रॉयल है। लेजेंड है, रॉयल इनफील्ड का कोई मुकाबला नहीं। आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉयल इनफील्ड एंड हिमालयन। कितने घंटे का सफर आप करा हुआ है? 1800 किलोमीटर्स में, अभी मैंने काउंट नहीं किया है, सो मैं गलत नंबर्स नहीं देना चाहूँगी। अच्छे खासे 15 तो दिन। आसान रहता है, चढ़ भी जाते हैं, लेकिन पहाड़ से उतरना बड़ा टफ हो जाता है। जितना चढ़ना आसान होता है, जितना ही चढ़ना मुश्किल है, उतना ही उससे ज़्यादा उतरना भी मुश्किल है। तो आपको स्किल्स आने चाहिए, वो आपको विद प्रैक्टिस आते हैं, वो आप जैसे जैसे चलाते हो, आपके एंड्योरेंसेस, आपकी जो मैनेवरिंग स्किल्स है बहुत चाहिए होती है। उसके लिए आपको एडवेंचरस स्किल्स पे आपको अपग्रेड करना चाहिए खुद को। आसान नहीं है पहाड़ों पे चलाना, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ भी होती है, पानी भी होता है, लूज मड्स भी होते हैं, स्लश भी होता है, रॉक्स भी होते हैं, और आपको हर तरीके की टेरेन पे चलाना बाइक आना चाहिए। एंड रॉयल इनफील्ड हैज़ दैट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। थैंक यू। जय हिंद। सर पहले मैं नाम जानना। मेरा नाम रजत चोपड़ा है और मैं पंजाब से हूँ। राइड का एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इंडियन आर्मी के साथ हम कुछ ऐसी जगहों पे जा रहे थे जहाँ पे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जा पाएंगे, एंड दोज वर ऑल द बॉर्डर्स। गढ़वाल रीजन हमने बेसिकली एक्सप्लोर किया इस राइड में। पहली बार ऐसी काफ़ी जगह थी इस राइड पे जहाँ पे पहली बार बाइक्स गई, जहाँ पे बाइक्स लेके जाना अलाउड ही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम हम वहाँ पे गए, बहुत अच्छा लगा। एंड रास्ते टेरेन बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत जगह पे राइडर्स मतलब ऐसा लग रहा था कि वी कैन नॉट गो। वेदर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, कई जगह पे माइनस में टेम्परेचर था। पहाड़ भी फिसलते हैं, बर्फबारी भी होती है। बिल्कुल, लैंडस्लाइड्स भी होती हैं और काफ़ी जगह पे बारिश थी, बर्फ़ थी, काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन हमने सब ने बहुत ही अच्छी राइड की, सब लोगों ने राइड कंप्लीट की, काफ़ी अच्छा लगा। दोबारा जाना चाहिए? बिल्कुल, हर साल जाना चाहूँगा। उत्तराखंड को जन्नत कहा जाता है। बिल्कुल जन्नत है सर उत्तराखंड। कौन सा क्षेत्र आपको अच्छा लगा उत्तराखंड का? सभी क्षेत्र अपने आप में बहुत ही अच्छे थे। हर एक क्षेत्र अपने आप में बाकी क्षेत्रों से अलग था, कोई भी एक जैसा नहीं था। कुछ ऐसी जगह मिली होगी जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी? बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसी 4 या 5 जगह हम गए जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 17,500 18,000 फीट थी, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। थोड़ा टाइम भी लगा, धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करते हुए हम आगे बढ़े, प्लानिंग के साथ बढ़े, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। प्रकृति का बदलाव देखा जाता है उत्तराखंड के अंदर, क्या जी। कहेंगे? मुझे तो लगा कि जितनी भी जगह हम गए थे वो भी अनटच्ड हैं, तो अनटच्ड होने की वजह से बहुत ही सुंदर थी। और मुझे लगता है कि और भी लोगों को गढ़वाल रीजन एक्सप्लोर करने, उत्तराखंड एक्सप्लोर करने आना चाहिए। टूरिज्म यहाँ पे अभी मुझे टूरिस्ट कम दिख रहे हैं हिमाचल के मुकाबले, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे उत्तराखंड भी आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत सुंदर है उत्तराखंड। मेरा नाम है बलजीत सिंह और मैं पूना से हूँ। सर आज जैसे एक्सपीरियंस टूर पे गए हैं, इसका क्या एक्सपीरियंस देना चाहेंगे आप हमारे साथ? देखो, गाड़ी तो मैं बड़े सालों से चला रहा हूँ, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये फौजी भाइयों के साथ में, ये बस बहुत बिरला है, किसी एक को पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार मिलता है। तो ये चांस इस टाइम नसीब हुआ हमारा कि हमारे को मिला। बहुत ऐसी सड़कें, बहुत ऐसी जगहें, हाइट्स जैसे बताया 17,000 फुट के ऊपर गए, फिर बर्फ़ में भी हमने गाड़ी चलाई,
बर्फ़ रोज़ सुबह हम उठते थे, सीट के ऊपर बर्फ़ की एक परत होती थी। ये एक एक्सपीरियंस अभी पूना में रहते तो कभी हो नहीं सकता। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये एक लाइफ टाइम हम चीज़ जो है मन में लेके जा रहे हैं, ये हमारे साथ अभी ज़िंदगी भर रहेगी। हमारा देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, क्या इसमें आपने कुछ खास मतलब? इसमें तो ये पहाड़ों के साथ में हम गए बद्रीनाथ, गंगोत्री, पार्वती कुंड। पार्वती कुंड ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पे एक आम आदमी को पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पता नहीं क्या नसीब में था हमारे कि पार्वती कुंड के पानी को हम अपने मुंह से लगा सके, अपने ऊपर उसकी बरखा कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे देवस्थल बड़ा मुश्किल था, वो हाइट वगैरह, सांस निकल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी नज़ारे, और वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको आदमी मिस नहीं कर सकता। बहुत मतलब ये पिछले 15 दिन 1800 किलोमीटर के ऊपर हमने गाड़ी चलाई। ये बहुत ही खूबसूरत पल थे। सबसे घनिष्ठ और सबसे दुर्गम क्षेत्र कौन सा पाया? लपथल। लपथल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोग मोटरसाइकिल लेके पहली बार गए। उसकी सड़क ऐसी थी कि जैसे आप पानी में गाड़ी चला रहे हैं तो कैसे पानी उड़ता है, वैसे हमने एक्सपीरियंस किया कि जब हम गाड़ी चला रहे थे तो मिट्टी उड़ रही थी, उसी तरीके जैसे पानी उड़ता है। इतनी धूल में हम भर गए थे कि नाक में भी, आप समझो हेलमेट पहना होता है, उसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, फिर भी नाक में से इतना मिट्टी निकला, क्या बोलना। लेकिन वो सारा कुछ आदमी सहन कर सकता है, क्योंकि जो नज़ारे वहाँ पे जो देखने को मिले वो ब्यूटीफुल। सफर आसान हो जाता है अगर साथी मजबूत हो। आपका साथी रॉयल इनफील्ड कैसा रहा? अरे रॉयल एनफील्ड से बड़ी चीज़ तो फौजी खुद हमारे साथी थे। फौज के रॉयल एनफील्ड तो है ही ठीक, बट फौजियों के साथ में चलाने के लिए ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा विद द इंडियन आर्मी। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी और रॉयल एनफील्ड का बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि हमें कम्युनिटी से सिलेक्ट करके उन्होंने ये राइड के लिए चुना। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। पूरे 15 दिन बहुत एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। हम काफ़ी रिमोट इलाकों में गए उत्तराखंड के, जहाँ सिविलियंस को जाना बहुत ही मुश्किल है। एंड जब हमने वहाँ की चीज़ें देखी तो ऐसा लगा कि मतलब उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है, और एक कंप्लीट एक्सपीरियंस इसी चीज़ को दर्शाता है कि हमने ये जगहों पे अभी विज़िट करना चाहिए और इसकी अवेयरनेस और बढ़ानी चाहिए, पर्यटक की अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और जो पुराने जो गांव है उनमें जहां अभी सिर्फ बूढ़े लोग रह रहे हैं, तो वहां भी हम गए थे मिलने के लिए काफ़ी लोगों से, जिसके वजह से जो यंग क्राउड है वो भी इस गांव में आए और कुछ अच्छा काम करे आगे। कहाँ से ये यात्रा स्टार्ट हुआ? ये हमारी जो यात्रा है वो देहरादून से स्टार्ट हुई है और आज यहाँ रुड़की में कंक्लूड हुई है। एक जगह आपने मेडिकल कैंप भी लगाया था, उसकी जी। जानकारी दीजिए। वो मेडिकल कैंप में हमने जो वहाँ के गांव वाले हैं उनका जो फ्री में आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने चेकअप किया। एंड इससे भी काफ़ी कुछ उनको प्रोत्साहन मिला कि लोगों को ये भी समझ में आता है कि आर्मी है उनके साथ, जो कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कभी भी उनको हेल्प कर सकती है। रॉयल एनफील्ड का इसमें क्या भूमिका रही? रॉयल एनफील्ड की भूमिका ये रही कि उन्होंने हर जगह जैसे आर्मी के जो जवान थे हमारे साथ, उनको सारी चीज़ें जैसे राइडिंग गेयर्स हो गया, प्रोटेक्टिव गेयर्स हो गया, मोटरसाइकिल्स हो गई, एक जो स्किल लगती है इस टेरेन में चलाने के लिए, वो स्किल भी उनको हमने प्रोवाइड की है। तो ओवरऑल रॉयल एनफील्ड का सारा ही साथ रहा है इसमें। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम किया है, और रिवर्स माइग्रेशन की बात हुई है, पर्यावरण को बचाने की बात हुई है, और ऐसी पहल ना बार बार होनी चाहिए। इस बार आर्मी ने की है, मैं कहता हूँ कि अगली बार जनता के द्वारा शुरू हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। फ्लोरा फौना को बचाने की बात की गई है, और मैं कामना करता हूँ कि ऐसे बार बार ऐसी बाइक रैलीज हो, जो कि और बेहतर रहेगा हमारे सबके लिए। हमारे टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए जो उत्तराखंड को? और टूरिज्म को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है इसका प्रमोशन हो, हॉस्पिटेबल हो हम सब लोग यहाँ पर। जब हमारे यहाँ कोई आए तो ऐसा महसूस करके जाए कि उत्तराखंड जब मैं आया था तो वैसा जो हॉस्पिटैलिटी मुझे कहीं नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास यही एक साधन है इनकम का हमारे पास, क्योंकि हमारा इस तरीके से टोपोग्राफी है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, पर हम बेहतर कर सकते हैं टूरिज्म अपना। दुर्गम क्षेत्र है लेकिन तब भी आनंद, मजा आ जाता है देखने में। दुर्गम है इसीलिए बेहतर है, और इसीलिए सबसे अलग है, यही चीज़ इसको आगे ले जाएगी। आप भी कभी टूर पे गए उत्तराखंड के? हाँ, मैं काफ़ी बार गया हूँ, बद्रीनाथ वगैरह काफ़ी जगह गया हूँ, और बहुत ही शानदार रहा है। कोई एक्सपीरियंस देना चाहेंगे कि
मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए ताकि हम सब लोगों को मिलने का मौका मिलता है और मोटिवेट होने का और एक दूसरे से इंस्पायर होने का मौका मिलता है। अभी 21 लोग बाइक राइडर्स इतना अच्छा पहल कर रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे सिविलियंस भी करें, रिवर्स माइग्रेशन करें, अपने गाँव, अपने देहात, अपने दादी बाबा के गाँव लौटें लोग, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आज की डेट में ना सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं जबकि पीछा सब कुछ छूट रहा है। उत्तराखंड के खान पान के बारे में क्या कहेंगे? खान पान तो हर एक जगह की अपना एक कल्चर होता है। खान पान नो डाउटेडली अनडाउटेडली बढ़िया है।